महानूर ड्रामा जिस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, दोनों बहनों को एक ही लड़का पसंद है और बेचारा फंस गया जैन दो बहनों के बीच में। और दानिश को ये हकीकत भी पता चल चुकी है क्योंकि इसके बाप ने इसे कहा है कि इसकी एक बेटी की खुशियां मांगने गया था, दूसरी बेटी सामने खड़ी थी। और ये सुनने के बाद दानिश कश्मकश का शिकार है, समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और वहीं महविश, जो कल के रिव्यू में मैंने बताया था कि अपने साथ करेगी कुछ ना कुछ और पहुंच जाएगी हॉस्पिटल, तो आज आसिया बेगम भी इसी हॉस्पिटल में थी जहां पर महविश को लाया गया। और वो अपनी बेहोश बेटी से वादा कराती हैं कि जैन सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारी माँ तुमसे वादा कर रही है। इधर जैन जो घर से निकाले जाने के बाद किसी होटल में रुका हुआ था, समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या करेगा। महानूर की मोहब्बत के पीछे इसने बाकी सारे रिश्तों को खो दिया। और यहीं पर अफराज और मारिया इसका पता मालूम करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मारिया तो इस पर शदीद खफा है कि तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी खुदगर्ज मोहब्बत की वजह से दो लड़कियों की ज़िंदगी और इज्जत तबाह होने जा रही है। लेकिन जैन जो कुछ बिगाड़ चुका है, अब वो सब ठीक नहीं कर सकता क्योंकि इसकी माँ इसकी मौत का सोग मना रही है, अपने कमरे में बंद होकर काला सूट पहनकर, बाल बिखेर कर अपने जवान बेटे की मौत का मातम। क्योंकि अपने बेटे की ज़िंदगी और खुशियों से ज़्यादा मदीहा बेगम को अपनी इज्जत और अपनी ज़ुबान की फ़िक्र थी। जैन की तस्वीर अपने सामने रखे इसकी मौत का मातम मनाते हुए मदीहा बेगम की तबीयत बिगड़ती है और वो एक बार फिर से अपना सर पकड़कर बेड पर ही गिर जाती हैं। इन्हें फिर से हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा और जैन को पता चलेगा कि इसकी माँ इसकी वजह से हॉस्पिटल है, तो वो एक बार फिर से महानूर की तरफ बढ़ते अपने कदम पीछे हटा लेगा। वहीं महविश, जिसकी तबीयत संभलती है, इसे घर वापस लाया जाता है। इसकी दोस्त इसके लिए परेशान कि तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, खामोश क्यों हो महविश, कुछ बोलो, कुछ तो कहो। जिस पर महविश कहती है कि मेरी खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा है जो सब कुछ बर्बाद कर देगा, तुम भी चली जाओ यहाँ से, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। यहाँ से दोस्त के जाने के बाद महविश कमरे में अकेली है और दानिश इसके लिए परेशान कि कहीं वो खुद को फिर से कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है, महविश उठकर दरवाज़ा खोलती है और अपने सामने दानिश को देखकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। वो इस वक्त ना किसी को देखना चाहती है, ना किसी से मिलना चाहती है। वहीं दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठी चीख चीख कर रो रही है। और वहीं दूसरी तरफ आसिया बेगम घर वापस जाती हैं, महानूर को अपने पास बुलाती हैं और इससे इसका हाथ अपने सर पर रख कर कहती हैं, मैं जो बात तुमसे पूछने जा रही हूँ तुम मुझे इसका सच सच जवाब दोगी। महानूर हैरान कि ऐसी कौन सी बात है अम्मी। ऐसे में आसिया बेगम सवाल करती है, क्या तुम भी जैन से मोहब्बत करती हो। अब महानूर अपनी माँ की इस कसम दिलाने पर झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए हाँ में सर हिला देती है। ये सुनकर इसकी माँ तड़प ही जाती हैं। दो बेटियां, दोनों की खुशियाँ, किसको चुने और किसको छोड़े। इसलिए वो इस बेटी को चुनती हैं जो इतने साल इनसे दूर रही, इनकी मोहब्बत से दूर रही। महानूर को तो वो संभाल लेंगी, समझा लेंगी, लेकिन महविश ने जो कुछ अपने साथ किया, इसके बाद वो डर गई हैं। इतने सालों बाद इनकी दूसरी बेटी इन्हें मिली है, कहीं फिर से दूर ना हो जाए हमेशा के लिए। इसीलिए वो महानूर से कुर्बानी मांग लेती हैं। तुम्हें अगर कुछ ऐसा पता चले जिससे तुम्हारी माँ से एतबार उठ जाए, लेकिन तुम अपनी कमज़ोर माँ को माफ़ कर देना। वो रोते हुए महानूर को परेशान कर रही हैं कि अम्मी ऐसी क्या बात है, आखिर ऐसा क्या हुआ है। जिस पर आसिया बेगम आखिरकार महानूर को सच्चाई बता देंगी कि महविश तुम्हारी सगी बहन है, दिलावर तुम्हारा बाप है। महानूर तड़प ही जाती हैं, ये आप क्या कह रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आसिया महानूर के सामने हाथ जोड़ती हैं, महविश जैन के बगैर मर जाएगी। इतने अरसे बाद मुझे मेरी बेटी मिली है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। महानूर तो ये सच सुनकर उठकर वहाँ से चली जाती है, अपने कमरे में बंद हो जाती है। कैसी हकीकत है जो इसके सामने आई। वो रोते हुए सोचती है कि किस मोड़ पर आकर किस्मत ने खड़ा कर दिया, जिसमें न मैं आगे की मंजिल मालूम है, न पीछे का रास्ता याद है।